मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पार्ट वाइज अलंकार। तो चलिए आज हम अपना ग्रामर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, अलंकार। तो देखिए सबसे पहले अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। जिस प्रकार आभूषण शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा तो बढ़ती ही है, कविता में सौंदर्य चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस पंक्ति में चा वर्ण का प्रयोग बार बार किया गया है, अतः कवि की उक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्दा अलंकार कहते हैं। और जिन अलंकारों में अर्थों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं। देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो शब्दा अलंकार की आपकी परिभाषा क्या होती है कि जिन अलंकारों में शब्दों के कारण क्या होता है, चमत्कार पे उत्पन्न होता है, चमत्कार पर बल दिया जाता है, उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। और अर्था अलंकार, जिन अलंकारों में अर्थों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्था अलंकार कहते हैं। फिर देखिए प्रमुख शब्दालंकार। देखिए कुछ और प्रमुख शब्दालंकार। देखिए ये जो शब्दालंकार है, अब इसके भेद देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, अनुप्रास शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार और श्लेष शब्दालंकार। तो आइए फर्स्ट नंबर हम देखते हैं अनुप्रास शब्दालंकार। अनुप्रास का अर्थ है बार बार या पास में रखना। जब किसी कविता में एक वर्ण या एक से अधिक बार आता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। यहाँ पर ता देखिए ता, तरणी में भी ता है, तनुजा भी ता ये देखिए ता की क्या है, इसमें एक से अधिक बार आया है। तो यहाँ पर तावर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए ये क्या होगा आपका अनुप्रास शब्दालंकार होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका यमक शब्दालंकार। तो देखिए जब कविता में एक शब्द में एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो यानी अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द, देखिए कनक शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, कनक कनक 2 बार हुआ है, परंतु दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। क्योंकि पहले कनक का अर्थ क्या होता है आपका, धतूरा होता है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, कनक कनकते सौगुनी मतलब मादकता अधिकाय। इसमें क्या बोला कि धतूरा या सोना आपको क्या हो जाए, ज़्यादा मिल जाता है तो आदमी क्या करता है, इसको खा के, धतूरा को खा के क्या हो जाता है, वो बौरा जाता है। और उसी तरह अगर बहुत ज़्यादा सोना पा जाए तो वो क्या हो जाता है, वो बौरा जाता है। तो देखिए इसमें आपको इसमें आपको क्या जानना है कि यमक की इसमें क्या किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया कि एक अर्थ में, देखिए ये दोनों सेम है लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, जो है वो भिन्न भिन्न है। एक कनक का मतलब आप याद रख लीजिएगा धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब सोना। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई शब्द क्या है, एक बार आया है और उसके अर्थ अनेक निकले यानी बहुत सारे निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जा तन झाई पैर श्याम
हरित दुति हो। यहाँ हरित शब्द के 3 अर्थ है। देखिए ये हरित लिखा हुआ है, इस हरित के क्या है 3 शब्द हैं, हर लेना, हर्षित होना और हरा रंग। अब इसमें क्या बताया कि एक शब्द में क्या होते हैं, एक से अनेक अर्थ होते हैं। जैसे इस हरित के क्या है 3 अर्थ निकल रहे हैं, हर लेना, हर्षित होना और हरा रंग। ऐसे देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, रहीमन पानी राखिए बिन पानु सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पानी मतलब मोती का पानी यानी उसकी चमक को बता रहा, मनुष्य का पानी यानी उसकी इज्जत और सम्मान जो होता है उसको बताया, और चूने का पानी यानी जल, अर्थात यहाँ पे क्या है श्लेष है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास का क्या होता है कि एक वर्ण अगर एक से अधिक बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार अगर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो भिन्न भिन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। और श्लेष क्या होता है कि जहाँ पे क्या हो कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार हो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए आइए प्रमुख अर्थालंकार देखिए, हम लोग कुछ मेन अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए अर्थालंकार की इसमें अभी आपको 2 ही भेद बताए गए हैं, जबकि इसके और भेद होते हैं। ये 6 प्रकार 6-7 तरह के होते हैं। तो आइए हम मेन जो 2 प्रकार होते हैं उसे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है उपमा। तो उपमा क्या होती है, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पे क्या होता है आपका उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार क्या होती है, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ कोमल बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखिए, गिरी बूंद अमृत सी आकर। यहाँ बूंद की तुलना किससे की गई है, अमृत से की गई है। तो इसमें क्या करते हैं, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जा रही, इसलिए यहाँ पे क्या है उपमा अलंकार है। फिर सेकंड नंबर क्या है आपका रूपक अलंकार, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या बताया इसकी परिभाषा कि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न कर उसे क्या कर देते हैं, दूसरे वस्तु का रूप दे देते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इस पंक्ति में चंद्रमा को क्या कर दिया गया है, खिलौना बना दिया गया है। तो हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी, यहाँ स्वतंत्रता रूपी नारी का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पे क्या है आपका रूपक अलंकार है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के हमें क्या करना है, नाम बताना है। तो देखिए विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत, इसमें क्या है आपका श्लेष अलंकार है। फिर सेकंड देखिए कोटि कोटि कंठों में कूजित, इसमें आपका क्या है अनुप्रास अलंकार है। और वसुंधरा की रोमा बली सी, इसमें क्या है उपमा अलंकार है। काली पुतली से ये जलधर, तो इसमें क्या है आपका रूपक अलंकार है। एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाए, इसमें क्या है आपका यमक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें क्या है आपका उपमा अलंकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित क्या करना है हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 122 में, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में आना। जब किसी कविता में एक वर्ण या एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें इसका एग्जाम्पल पूछा है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, रूपक अलंकार को क्या करना है, उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, देखिए पेज नंबर 123 में,
ये देखिए रूपक अलंकार, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से ना कर कर उसे दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए एग्जाम्पल है, इसको समझाया भी गया है कि इस पंक्ति में चंद्रमा को खिलौना बना दिया गया है, यानी चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा की तुलना खिलौने से की जा रही है। देखिए अब देखिए टर्न टू डू, इसको अब आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, इसे आपको क्या करना है, बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फर्स्ट क्या है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, कर का मन का डारी दे मन का फिर। तो इसे आपको बताना है, और नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको इसको आंसर बता दूंगी और आपका रिवीजन कर दूंगी। आपका ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।